Longevity in the business is important, but just existing is overrated. दुनिया में कोई भी ऐसी चीज कम समय में नहीं कंपाउंड हुई. एक्चुअली कंपाउंडिंग के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर कंपाउंडिंग इज टाइम. बट actually, time is just one dimension of it. The second thing that needs to compound is your product, service, quality, reputation, credibility. And the third dimension is your customer base, which also needs to come back, repeatedly to you. So across these three dimensions, your customers, quality, price, product, service, your business, and third dimension is time. अगर ये कस्टमर और प्रोडक्ट वाला जो पीस है ये टाइम की डायमेंशन में कंपाउंड करता है. द क्वेश्चन दैट कि 10 साल तक परसिस्ट करोगे तो यू माइट गेट लकी, एंड द फैक्ट दैट इवन आफ्टर 10 years सर्टन बिजनेसेस क्लोज डाउन. आई थिंक ये फॉल्स इक्विवेलेंसी है. अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और 10 साल तक करेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट लकी, यू आर गोइंग टू विन फॉर श्योर. हाउ बिग और हाउ स्मॉल इज सब्जेक्टिव एंड यू कैन कॉल दैट लक, बट यू आर गोइंग टू विन फॉर श्योर. बट अगर आप 10 साल से एग्जिस्ट कर रहे हैं पर काम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आप 15 साल बाद भी शट डाउन हो सकते हो, और हो सकता है और भी ज्यादा बुरे तरीके से. सो कंपाउंडिंग सिर्फ समय की नहीं हो रही है, कंपाउंडिंग हर उस काम की हो रही है जो आपने पिछले 10 साल में की है. मैं आपको यह बता सकता हूं कि अगर किसी का बिजनेस 7 साल के बाद किसी भी साल शट डाउन होता है तो मैं उसके 3 ही मतलब निकाल सकता हूं. पहला तो कोई नेचुरल कैलेमिटी, वो वाला माफ है. कोविड हो गया, आपका बिजनेस कोविड में सह नहीं पाया, कोविड चला गया, वापस बिजनेस चालू हो गए, बट आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाया उस पीरियड. आई अंडरस्टैंड दैट, आपकी कोई गलती नहीं है, हु नोस. बाकी 2 रीजन बहुत खतरनाक है. सेकेंड नंबर रीजन इज योर प्रोडक्ट एंड योर सर्विस विद टाइम नीदर इम्प्रूव्ड नॉर बिकेम लाइक अ बेंचमार्क ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ क्वालिटी. हर चीज की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वो एक देखा है, एक कोलकाता में वो कचौड़ी वाले अंकल हैं जो बहुत ज़बरदस्त फेमस हैं, ग्रम्पी, एब्सोल्युटली राइट, एंड ही इज सेलिंग लाइक गंदी डर्टी. वो अपनी टी शर्ट पे हाथ लगा के कचौड़ी पकड़ता है. लुक्स वेरी वेरी बैड राइट, बट पता है वो क्यों चल रहा है? दौड़ रहा है वो. हाँ, उसका somebody went to Kolkata, a friend of mine, he went there, he said लाइन लगी हुई थी हमेशा. वो चल इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसकी कचौड़ी बहुत हाइजीनिक है या बहुत टेस्टी है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि सेम है. 25 साल पहले भी सेम थी, आज भी सेम है. तो उसकी जो कंपाउंडिंग है वो उसकी रिलायबिलिटी है, प्रिडिक्टेबिलिटी है. उसने प्रोडक्ट की क्वालिटी हो सकता है इंप्रूव ना की हो, मेरे को नहीं पता, हाइजीन की क्वालिटी इंप्रूव नहीं की, गिराई भी नहीं. अगर गिराएगा तो गायब हो जाएगा, दुनिया का कोई सोशल मीडिया उसको बचा नहीं सकता. तो एक तो ये डिमेंशन है. दूसरा, कस्टमर बेस. रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर दुनिया का सबसे नो ब्रेनर आइडिया है और सबसे ज्यादा अंडररेटेड है. मैं पूरा दिन अपने आसपास बिजनेसेस को कस्टमर लूज करता हुआ देखता हूं, कस्टमर की ना केयर करते हुए देखता हूं, उसके बारे में सोचना छोड़ते हुए देखता हूं. और मैं ये हरकत छोटी दुकान से लेकर बड़ी कंपनीज सबको देखता हूं, एंड दैट रियली कंपाउंड्स. अगर 7 से 10 साल से आप किसी भी बिजनेस में, चाहे आपकी दुकान है बर्तन की, चाहे आपकी सॉफ्टवेयर कंपनी है, और 7 से 10 साल बाद आप मुझे ये बताते हैं कि गेटिंग न्यू कस्टमर्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रेफरल्स, you definitely have done something horribly wrong on the way, and now it is biting you back dearly. अगर ये दोनों चीजें आपने ठीक की हैं
और नेचुरल कैलेमिटी हिट नहीं हुई है, तो ये मेरी गारंटी है कि 7 से 10 साल की रेंज में आप अगर बिजनेस में सस्टेन, सर्वाइव और डिसेंट ग्रोथ करते रहे हैं, नॉट स्काई रॉकेटिंग बट इवन इफ डिसेंट ग्रोथ करते रहे हैं, यू आर गोइंग टू विन, guaranteed. There is no way on earth that you will not get dividends, from that business. I hope ये आंसर, ये ओपिनियन, ये थॉट आपको रिलेटेबल लगा होगा, या हो सकता है ना भी लगा हो. I would want to know your reaction in comments. अगर इस आंसर के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं या कुछ सवाल हैं, या इस थॉट को आप चाहते हो that I expand it in any way, how you feel about this, leaving a comment for me is going to be the fuel to make the next one. Thank you.